हम पैन कार्ड बनाते हैं और पैन कार्ड बनाते वक्त कभी क्या होता है दोस्तों कि एनएफडीएल की जो साइट होती है कभी उस पर लोड ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, तो हमारा जो पेज होता है वो रीडायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, हमें वो क्रोम से मतलब पेज से बाहर फेंक देता है। और इस समय हमने अगर पेमेंट कर दिया है, ठीक है, 107 रुपये जो पेमेंट होती है दोस्तों, वो हमने अगर पेमेंट कर दी है और उसके बाद में उसने हमें रीडायरेक्ट कर दिया, मतलब पेज से बाहर फेंक दिया, ठीक है, बाहर निकाल दिया, तो उस समय में आपको घबराना नहीं है। ठीक है, आपका जो पेमेंट है वो कहीं नहीं गया है। तो आपको जो काम करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, देखिए जब हम पैन कार्ड अप्लाई करते हैं या करेक्शन करते हैं तो उसमें ईमेल आईडी हम डालते हैं। तो ईमेल आईडी पे आपको चले जाना है, जो आपने ईमेल आईडी दर्ज की है उसके अंदर ईमेल आईडी पे दोस्तों आपको एक टोकन नंबर जनरेट होकर आता है। ठीक है, एक टोकन नंबर जनरेट होकर आता है जो 30 दिन तक वैलिड रहता है। ठीक है, 30 दिन के बाद वो हट जाता है। अगर वो टोकन नंबर आपको क्या करना है, वहां से जाके कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपको पैन कार्ड की एनएफडीएल वेबसाइट पे आना है और वहाँ पे लिखा रहता है रिज्यूम बाय टोकन। ठीक है, तो मैं आपको वीडियो के अंदर दिखा दूंगा किस तरीके से आपको करना है। ठीक है दोस्तों, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपका जो जिस पेज पे आप रीडायरेक्ट हुए हो, ठीक है, कभी कभी कनेक्टिविटी के कारण रीडायरेक्ट हो जाते हैं हम, तो आप उसी पेज पे चले जाओगे। आपने पेमेंट कर दिया है अगर, तो पेमेंट के बाद वाला जो ऑप्शन होता है आप वहाँ पे पहुंच जाओगे। फिर वहाँ से आपके आगे की जो प्रोसेस है आप उसको केवाईसी करके आप पूरी कर सकते हो। ठीक है, और अगर हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर एक्नॉलेजमेंट, अगर फॉर्म आपका आ गया, मतलब पेमेंट भी कट गया और एक्नॉलेजमेंट फॉर्म भी आपका आ गया, जनरेट हो गया और आपका पेमेंट कट गया, तो आपका पेमेंट वापस नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, वो कुछ इशू होते हैं। जैसा मान के चलो आपने पैन कार्ड का फॉर्म भरा, ठीक है, पैन कार्ड का फॉर्म भरा आपने भरा, उसमें आधार कार्ड पे जो एड्रेस है आपने वो एड्रेस नहीं डाला, कोई और एड्रेस डाल दिया। पैन कार्ड को अपने ऑफिस एड्रेस पे मंगवा लिया और एड्रेस प्रूफ में क्या दिया, घर का आधार कार्ड। ठीक है, घर का आधार कार्ड आपने दिया एड्रेस प्रूफ में और डाला ऑफिस का एड्रेस। तो पैन कार्ड एनएफडीएल की साइड वाले क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि हमें जो आपने एड्रेस डाला है उसका एक प्रूफ चाहिए, डॉक्यूमेंट मंगवा रहे हो, हमें प्रूफ की एक फोटो कॉपी आपको बाय पोस्ट करना पड़ती है दोस्तों। ठीक है, तो वो चीज आपको नहीं करना है। ठीक है, अगर कोई भी इशू आ रहा है दोस्तों, मैंने पैन कार्ड की ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, मेल आईडी पे आ गए। ठीक है दोस्तों, जीमेल पे हम आ गए। दोस्तों हमने जो जीमेल आईडी हमने यहाँ डाली थी उस पर हमारा एक कोड आया। ठीक है, ये हमारा टोकन नंबर आया है, ये देखिए टोकन नंबर हमें अभी रिसीव हुआ है। तो हमें क्या करना है, टोकन नंबर को यहाँ से कॉपी कर लेना है। ये हमने कॉपी कर लिया। ठीक है दोस्तों, ये कॉपी कर लिया हमें। अब वापस से हमें चले जाना है हमारी पैन कार्ड के यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली देखिए दोस्तों, ये नीचे लिखा रिज्यूम एप्लीकेशन विद टोकन नंबर, तो आपको इस पर क्लिक कर देना। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना टोकन जो सिलेक्ट किया था नंबर यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना। और यहाँ पे जो ईमेल आईडी हमने डाली थी, ठीक है, जो ईमेल आईडी हमने डाली उसको आपको यहाँ पे डाल देना। ये डाल दिया। आज जिसका हम पैन कार्ड बना रहे थे दोस्तों, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको डाल देनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद दोस्तों आपको ये आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है, कैप्चा पे, और आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये देखिए दोस्तों हमारा पेमेंट हो चुका है सक्सेसफुल, आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हमको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे ये टिक कर देना है यहाँ पे परमिशन पे। ठीक है, अब आपको अथेंटिकेट करना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू कीजिएगा, अथेंटिकेट करना है। अब यहाँ पे आपको ओटीपी जनरेशन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जिसका भी आप पैन कार्ड में कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे ओटीपी गया होगा उसके आधार नंबर पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ओटीपी डाल देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों ये कंटिन्यू विद ई साइन आ गया, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों आपके सामने कुछ एफ इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पे केवाईसी करनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, तो आपको देखिए ऊपर ये चेक बॉक्स दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर डाल देना है, जिसका भी आप पैन कार्ड बना रहे हो, करेक्शन कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे उसका आधार नंबर डाल देना है। ठीक है, आधार नंबर डालने के बाद आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जी दोस्तों, नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको यहाँ पे फिल कर देना है और यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से दोस्तों आपका फॉर्म भी भर चुका है और आपका पैन कार्ड भी अप्लाई हो चुका है। ठीक है, आपका नुकसान भी नहीं हुआ और काम भी हो गया। ठीक है दोस्तों।